Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. My name is Shivani Jha. Today I am going to discuss about types of waterproofing. तो फर्स्टली ये वाटरप्रूफिंग क्या है? वाटरप्रूफिंग मीन्स किसी सरफेस को ट्रीट करना, उसको किसी सरफेस को प्रोटेक्ट करना फ्रॉम द डैमेज जो कि पानी की वजह से हो सकता है. बट जस्ट रिमेंबर कि सारे वाटरप्रूफ मटेरियल जो हैं वो सुटेबल नहीं होते सारे पर्पसेस के लिए. जो वाटरप्रूफिंग है वो सिर्फ 1% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का हिस्सा ही होता है. मतलब जितना आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगा है पूरा बिल्डिंग बनाने में उसका 1% ही लगेगा. बट अगर हम इसको इग्नोर कर देते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑलमोस्ट 90% ऑफ डैमेज. मॉइस्चर की वजह से जैसे कि हम देखते हैं कि मेटल्स जो है हमारे ये रिइंफोर्समेंट जो है उसमें जंग लग जाता है, रस्ट हो जाता है. वाटरप्रूफिंग जो है वो प्रिवेंट करता है डैमेज को, जो कि वाटर सीपेज की वजह से होता है. वाटर सीपेज की वजह से होता है क्योंकि कई बार वाटर सीपेज की वजह से जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी है वो होम की वो भी चेंज मतलब ख़राब हो जाती है. नाउ द क्वेश्चन इज़ कि हम इसको यूज़ कहाँ करते हैं, इन वाटरप्रूफ मटेरियल्स को कहाँ यूज़ करते हैं, किस एरिया में यूज़ करेंगे. तो जैसे टेरेस, पोडियम, वाटर टैंक या एक्सटीरियर वॉल, स्विमिंग पूल, इन सब जगह पे हम ये वाटरप्रूफिंग करते हैं. नाउ टाइप्स ऑफ वाटरप्रूफिंग. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट कन्वेंशनल वाटरप्रूफिंग सिस्टम. तो दो टाइप के कन्वेंशनल वाटरप्रूफिंग सिस्टम है. एक है ब्रिक बेड कोबा और दूसरा है मड फुस्का. तो ये दोनों जो है ये इनइलास्टिक हैं. इसमें क्रैक्स आ जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. इसका जो मैन पावर है वो अनस्किल्ड लेबर ही करते हैं. रेगुलर इसमें सीपेज या लीकेज इशू इसमें रहता ही है और रेगुलर एक्सपेंडिचर इसके रिपेयर्स में लगा ही रहता है. इन एडिशन अगर हम इसको ब्रेक करें रिपेयरिंग के लिए तो ये हमारा स्लैब को भी वीक कर देता है. इसमें जो है ये मार्बल या चाइना मोज़ेक से मतलब इसमें रिक्वायरमेंट होती है. सो अल्टीमेटली ये इंक्रीज़ कर देता है हमारा लोड ऑन स्ट्रक्चर पे. जितना भी स्ट्रक्चर पे लोड होता है वो और इंक्रीज़ कर देते हैं मार्बल और मोज़ेक लगाने से. तो इन सारे इश्यूज़, ये सारे जो इश्यूज़ हैं इन सब को रिकॉग्नाइज करते हुए कि ये थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो चीज़ें हो रही हैं ये कन्वेंशनल मेथड में, अब न्यू वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट जो हैं वो डेवलप हुए हैं जो कि इलास्टिक इन नेचर है, अच्छी तरह से वियर वेल एंड इंश्योर करता है कि लीक फ्री एग्जिस्टेंस ऑफ द सरफेस बना पाए. कि जो यूजुअल मेथड है वाटर प्रूफिंग का, जैसे हम एक्सटीरियर वॉल पे कर देते हैं, ये हमारा एक्सटीरियर पेंट्स वगैरह होता है, जो कि ये पेंट्स जो होते हैं ये 30 to 50 माइक्रोन थिक होते हैं और ये इतना थिक नहीं होते कि ये रेजिस्ट कर पाएँ विंड रशिंग रेन को. तो दे कैन डैमेज द एक्सटीरियर वॉल्स. दस अगर हमारा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये पेंट्स जो है ये टेंड्स टू ये क्रैक हो जाते हैं या पील हो जाते हैं डैम पैचेस में, या सीपेज हो जाता है स्पेशली इन द मानसून्स वगैरह. तो इन सारे इश्यूज़ को देखते हुए अब नए वाटर प्रूफिंग प्रोडक्ट्स आ गए हैं. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट दोज वाटर प्रूफिंग मटेरियल्स. तो फर्स्ट है हमारा सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग. तो सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग जो है ये हमारा अवेलेबल होता है स्प्रे एंड लिक्विड फॉर्म में. ये हमारा बना होता है सेंट प्लस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्लस सिलिका बेस्ड सब्सटेंसेस से. जो हमारे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उसको हम कंबाइन करते हैं लाइम के साथ, तो उसकी वजह से हाइड्रेटिव रिएक्शन क्रिएट होता है जो कि वाटरप्रूफ सील के उससे काम करता है. ये इजी टू अप्लाई होता है बट इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती ज़्यादा. ठीक है. ये जो है हमारा दिस इज़ बिकॉज जो सीमेंट है, जो फ्लेक्सिबिलिटी हमारी क्यों नहीं होती, क्योंकि जो सीमेंट है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है. जब हम कंक्रीट करते हैं, जो हमारा कंक्रीट होता है उसमें फ्लेक्स, बेंड, कंप्रेस एंड स्ट्रेस ये सारी चीज़ें होती है बट बहुत मिनिमल होती है. तो इसमें जो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस है वो हमारा टेक्स प्लेस नहीं होता है सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग में. दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग नॉन एज रिजिड और सेमी फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग. हमारे इसीलिए इंडोर एरियाज़ के लिए ज़्यादा सही है, क्योंकि अगर ये लीकेज होता है इसके क्रैक से, अगर ये ज़्यादा देर तक ज़्यादा एक्सपोज रहता है सनलाइट या वेदरिंग कंडीशन में, तो इंडोर एरियाज़ में ज़्यादा वो सुटेबल है. लाइक टॉयलेट्स, किचन, बाथरूम. इसकी थिकनेस 1 to 2 mm होती है. इस वाटर प्रूफिंग की थिकनेस 1 to 2 mm होती है. जनरली पॉलीमर्स को हम ऐड करते हैं सीमेंटिशियस वाटर प्रूफिंग में ताकि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाए. सेकेंड है हमारा बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग. बिटुमिनस वाटर प्रूफिंग को हम आसफाल्ट और कोल तार पिच भी
भी कहते हैं। कोल टार पिच एक मिक्स्ड सब्सटेंस है जो कि हमारा मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक लिक्विड्स है दैट आर हाईली स्टिकी, विस्कस एंड वाटरप्रूफ होता है। बिटुमिनस वाटरप्रूफिंग जो है वो हमारे 2 टाइप्स के होता है, बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग एंड बिटुमिनस मेम्ब्रेन वाटरप्रूफिंग। तो जो बिटुमिनस कोटिंग वाटरप्रूफिंग है वो हमारा वाटर बेस्ड और या सॉल्वेंट बेस्ड कोटिंग होती है। इसको हम आसफाल्ट कोटिंग भी कहते हैं। ये हमारी जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर ज़्यादा है वहाँ पे सूटेबल नहीं होती। ये हमारा ब्रिटल या फ्रेजाइल हो जाता है, ब्रिटल और फ्रेजाइल हो जाता है जब ये ज़्यादा देर तक सनलाइट के एक्सपोजर में रहता है। अनलेस यूजिंग अ मोर फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक पॉलीयूरेथीन और एक्रेलिक बेस्ड पॉलीमर्स, इसके फ्लेक्सिबिलिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर डिपेंड्स ऑन द जो इसमें सॉलिड कंटेंट होता है पॉलीमर ग्रेड का, उस पर डिपेंड करता है। इसके यूजेस हैं, हमारा बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव कोटिंग है एंड वाटर प्रूफिंग एजेंट है, स्पेशली उस एरिया में जहाँ पे ग्राउंड मॉइस्चर सच एज सरफेस ऑफ कंक्रीट फाउंडेशन, वेट एरिया, स्विमिंग पूल, रिनोवेशन प्रोजेक्ट, इन सब में इनका ज़्यादा यूज होता है। सेकेंड हमारा बिट्यूमिनस मेम्ब्रेन वाटर प्रूफिंग है। ये क्या होता है, ये जो मेम्ब्रेन है ये हमारे रोल फॉर्म में आते हैं। इसके बाद इनको अनफोल्ड किया जाता है एंड लेड किया जाता है सरफेस पे। इसकी थिकनेस 2 mm to 4 mm होती है एंड हैव इलोंगेशन ऑफ 150% की टू सील ऑलमोस्ट ऑल क्रैक्स। सेल्फ एडेसिव मेम्ब्रेन होते हैं। सेल्फ एडेसिव कंपाउंड्स जो होते हैं कंप्राइजेस ऑफ आसफाल्ट, पॉलीमर्स एंड फिल्टर्स। तो इसका लो शेल्फ लाइफ होता है एंड बॉन्डिंग प्रॉपर्टीज़ जो है ये रिड्यूस होती रहती है इसकी विद टाइम, जिसकी वजह से कुछ ऑयल्स एंड रेजिन्स को ऐड किया जाता है टू इन्हेंस द एडहेसन कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमारे यूज़ होते हैं फॉर रिटेनिंग वॉल, बेसमेंट्स, बिलो ग्राउंड सरफेस, फाउंडेशन एक्सेट्रा। थर्ड है हमारा लिक्विड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन। लिक्विड वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन जो है ये हमें बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है एज़ कम्पेयर टू सीमेंटेशियस टाइप ऑफ वाटर प्रूफिंग बाय फॉर्मिंग अ रबर कोटिंग ऑन अप्लाइड सरफेस। ये जो मेम्ब्रेन है ये कैपेबल होता है ऑफ एक्सटेंडिंग एंड रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप विदाउट डैमेज। इसकी इलोंगेशन प्रॉपर्टी जो है वो रीच कर सकते हैं एज हाई एज 280%। जो लिक्विड मेम्ब्रेन है इसमें एक प्राइमर कोट किया जाता है प्लस 2 टॉप कोट किया जाता है। अगर ज़्यादा पतली कोटिंग कर देते हैं तो उसकी वजह से टीयर और ब्रेक भी हो सकता है। ये हमारा यूज़ होता है रूफ, टेरेसेस, पोडियम, ब्रिज डेक्स एक्सेट्रा, इन सारी जगह पे लिक्विड वाटर प्रूफिंग मेम्ब्रेन का यूज़ होता है। एंड फोर्थ है हमारा पॉलीयूरेथीन वाटर प्रूफिंग। पॉलीयूरेथीन वाटर प्रूफिंग जो है ये हमारे 2 कंपोनेंट्स से मिलकर बने हैं, बेस प्लस रिएक्टर्स। बेस पॉलीओल एंड रिएक्टर है हमारा आइसोसाइनाइड। तो रिएक्टर प्लस बेस जो है ये क्रिएट करते हैं एक वाटर प्रूफिंग कोटिंग को, वाटरप्रूफ कोटिंग को। इसमें रिलेटिवली कंपैरेटिवली लेस स्किल एंड सुपरविज़न की ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू जैसे हम शीट मेम्ब्रेन या लिक्विड अप्लाइड मेम्ब्रेन्स में यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कम स्किल और सुपरविज़न की इसकी ज़रूरत होती है। ये पोस्ट कंस्ट्रक्शन एप्लीकेशन है, ईजी टू इंस्टॉल होता है एंड ये प्रोवाइड करता है सीमलेस फिनिश, हैव लॉन्ग ड्यूरेबिलिटी एंड वियर रेजिस्टेंस। इसके एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट भी होते हैं। ये डेंजरस होता है अगर ये आपके स्किन को टच कर जाए तो। ये अप्रॉक्स 25 ईयर्स तक चल जाता है एक बार करने के बाद। इसके यूजेस जो हैं ये पेडेस्ट्रियन डेक, वाटर टैंक्स, बालकोनीज, पॉन्ड्स एक्सेट्रा, इन सब पे यूज़ होते हैं। इसमें हायर फ्लेक्सिबिलिटी होती है एंड ये सेंसिटिव टू मॉइस्चर कंटेंट होता है, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। इन सारे वाटर प्रूफिंग मटेरियल से ये एक्सपेंसिव होता है। I hope you like this video, and if you like this video then please do like, subscribe and share this channel. Thank you for watching.